साबुत गेहूं से घर में बनाएंगे हेल्दी दलिया। हेल्दी दलिया बनाकर कैसे स्टोर करें, आज हम वही जानेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये देखिए मेरे पास जो रखी हुई है, यहाँ पे दो चीजें रखी हुई हैं। एक तो ये लापसी रखी हुई है, कई सदस्य इसको दलिया बोलते हैं, कई सदस्य इसको गेहूं का टुकड़ा बोलते हैं और इसको लापसी बोलते हैं। लापसी दो प्रकार का आता है, एक मोटा आता है थोड़ा और एक पतला आता है। और ये मेरे पास साबुत गेहूं है, इस गेहूं का ही ये लापसी बनता है, सभी को मालूम होगा। लेकिन जो है इस लापसी का जो है छिलका उतरा हुआ होता है, देख रहे हैं आप, इस पे छिलका नहीं है। तो और ये साबुत जो गेहूं है इसके ऊपर छिलका है। तो जब हम लापसी खरीदने जाते हैं तो इसका ये हमें छिलका उतरी हुई ही मिलती है, इसके ऊपर छिलका नहीं आता है। तो सदस्य इसकी खीर भी बनाते हैं और दूध वाला भी बनाते हैं, जैसे दूध पीना होता है। जिन सदस्यों को कमजोरी होती है, खांसी होती है, तो वो इसको नमकीन और मीठा बनाकर दूध में पीते हैं। या फिर ऐसे भी राइस की जगह पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही जैसे दाल के साथ सब्जी के साथ खाते हैं। और कई सदस्य इसको पुलाव में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब इसका छिलका उतर जाता है ना, तो इसका जो हमें लाभ मिलता है वो आधा हो जाता है। और कोई भी चीज हम छिलके सहित खाते हैं तो उसका लाभ जो है डबल हो जाता है। जैसे कई चीजों के छिलके नहीं खाए जाते हैं और कई चीजों के छिलके हम खाते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। तो यहाँ पे बनाएंगे आज हम दलिया। घर में दलिया कैसे बनाया जाता है, आज हम गेहूं से दलिया बनाएंगे। और इस दलिये को हम 1 से 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो जो इसका छिलका रहेगा वो भी दलिये में ही रहेगा और उसका हमें बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि जो सदस्य बीमार होते हैं, जैसे कि किसी को फीवर है और 2 से 3 महीने तक उसको फीवर है, फीवर नहीं जा रहा है, तो हम इसका दूध में इस्तेमाल करते हैं। और कई सदस्यों को खांसी हो जाती है, जैसे धीरे धीरे खांसी का एक धसका रहता है, उसको निकालने के लिए जड़ से हम इस दलिये का दूध में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नमकीन दलिया कब इस्तेमाल करना चाहिए और मीठा दलिया कब इस्तेमाल करना चाहिए वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसका दलिया बनाकर तैयार करते हैं। ये हमें गेहूं को भूनना है, तो हम पैन में डाल देंगे इनको और गैस को मीडियम रखेंगे और इनको भूनेंगे। कोई कोई दाना अभी हल्का सा ब्राउन होने लगा है। ये गेहूं ऑलरेडी ब्राउन होता है, लेकिन ये डार्क ब्राउन होने लगता है, जिससे सुर्खीपन इसके ऊपर आ जाता है। इन सभी दानों को हमें इसी प्रकार भूनना है। सभी दाने एक जैसे हो जाएंगे, फिर ये भुनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी इनको और भूनते हैं। गेहूं भुनकर तैयार है। अभी हम इसको दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि बर्तन नीचे से गर्म है और इसमें छोड़ेंगे हम तो नीचे वाले जो गेहूं रहेंगे वो थोड़ा जल सकते हैं। तो इसके लिए दूसरे बाउल में निकाल कर हम इनको 5-10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं इनको और अभी हम इनको 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। गेहूं को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये भुनने के बाद कितना हल्का हो जाता है और इस कलर का हो जाता है, ये डार्क ब्राउन हो जाता है ये। अभी इसको हम पीस लेंगे। पीसने के लिए मिक्सी जार में डालेंगे। पीस लेते हैं इसको। जब हम इसको पीसेंगे तो इसको लगातार नहीं पीसेंगे, एक बार घुमाएंगे मिक्सी, बंद करेंगे, फिर एक बार घुमाएंगे, बंद करेंगे, क्योंकि पूरा आटे जैसा नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार का पीसना है। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई आधा है गेहूं का दाना, तो इसी प्रकार इसको पीसते हैं। इसको बाउल में डाल लेते हैं। ये दलिया बनकर तैयार है। आप इसको 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अभी देख लीजिए ये हमारे पास कच्चे गेहूं का है, जिसको लापसी बोलते हैं और कई सदस्य दलिया बोलते हैं। तो ये जो है इसका छिलका उतरा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि ये जो है छिलके सहित है और घर में बना हुआ है, बाहर का नहीं है। अभी इसको बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे गेहूं आप घर में लेकर आएंगे तो पहले उनको धो दें, धोने के बाद सुखा लें और जब वो अच्छे से सूख जाए तब उसका दलिया बनाने की तैयारी करें। और इसको हम घर में क्यों बनाते हैं, सभी सदस्य सोचते हैं ना कि रेडीमेड हम ले आते हैं, बाजार से खरीद लाते हैं, बड़ी आसानी से दलिया मिल जाता है। इसके कई सारे हमें लाभ मिलते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा, छिलका इसका नहीं जाता है, छिलका इसका इसी में रहता है। जो हम बाजार से लेकर आते हैं उसमें हमें छिलका नहीं मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा हेल्दी हुआ। और ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं जब हमें बहुत टाइम से फीवर हो रहा हो,
जैसे कई बार होता है, कई सदस्यों को शिकायत रहती है कि हमें इतने टाइम से फीवर है। उस फीवर को निकालने के लिए इसको हम नियम से रोज एक छोटे कप, जो चाय का कप होता है, उससे बनाएं और पी लें। डेली उसको पीना है। उसमें आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूध में मीठा दलिया बनाकर पिएं बुखार को निकालने के लिए। और दूसरा जो है, जिसको खांसी रहती है, कफ रहता है, तो जब वो दूध में इसको बनाएं तो वो शक्कर का इस्तेमाल ना करें, उसमें नमक का इस्तेमाल करें। वो नमकीन दलिया बनाकर पिएं। उनको ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि उनको कफ रहता है, खांसी उठती है, गले में खराश रहती है। अगर वो नियम से लगातार पिएंगे तो उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और तीसरा जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कभी भी हमें बाहर का दलिया नहीं देना चाहिए। वो घर में इस प्रकार दलिया बनाएं, जैसे ही हमने थोड़ा मोटा पीसा है तो जब हम बच्चों को पिलाते हैं तो वो थोड़ा पतला पीस लेते हैं, मतलब जैसे होता आटे से थोड़ा सा मोटा, जैसे सूजी होती है ना, उस टाइप का इसको पीस लेते हैं और बच्चों को वो बनाकर पिलाते हैं। बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आप इसी प्रकार घर में दलिया बनाएं और अपने अनुभव हेल्दी साइड में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।